कि बच्चों के बारे में हमारी चिंताएं बढ़ रही कि घट रही? आवाज नहीं आ रही, राइट। बेटियों के बारे में हमारी चिंताएं बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही। विवाह के बारे में हमारी चिंता बढ़ रही कि घट रही? आवाज नहीं आ रही, आवाज कम है मतलब समस्या कम है। विवाह के पश्चात प्रॉब्लम बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही। ऑनेस्टली मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आप तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, पूरे देश भर में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कोर इश्यूज पर काम करती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को डील करने का काम करती है? मुझे एक दो, बीजेएस को छोड़ दीजिए, बीजेएस को एक बार के लिए भूल जाइए। और कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके जहन में आती है क्या जो इस प्रकार का फंडामेंटल काम करती है? यस या नो? तो हमारे लिए कितनी बड़ी फॉर्चुनेट विषय है ये कि फंडामेंटल विषय पर जहां परिवार की समृद्धि के लिए हम लोगों को काम करने को मौका मिल रहा है। देखिए, ये फंक्शन नहीं है, ये सीरियस इश्यूज को डील करने की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर स्मार्ट गर्ल के बारे में बात की गई। अभी अनिल भाई ने आपको मैट्रिमोनियल के बारे में बात की। आप कल्पना करिए कि किसी घर में 30 साल का लड़का या 30 साल की लड़की कंवारी है, क्या उसके मदर फादर रात को चैन की नींद सो पाते हैं क्या? फॉरगेट अबाउट चिल्ड्रन। और आपके प्रयास से यदि किसी एक परिवार को भी सुकून मिलने का काम मिलता है तो इससे बड़े पुण्य का काम आपके और हमारे माध्यम से क्या हो सकता है? तो इस पुण्य में हमने भागीदार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। हम सुबह से सुन रहे हैं कि हमने फिल्म में भी देखा, प्रफुल्ल भाई ने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि कल उन्होंने एक न्यूज़पेपर का कटिंग भेजा कि शादियां अब मुश्किल दौर में निकल रही है, शादियों के लिए मुश्किल दौर है। शादी को संस्कार बोला गया है, शादी को 7 जन्मों का बंधन बोला गया है। लेकिन आज यदि मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं, शादियां अपने सबसे मुश्किल दौर में से निकल रही है। चाहे शादी टूट रही है या नहीं भी टूट रही है, संवेदनाएं कमजोर हो रही है, प्रेम सूख रहा है, या यदि इसको ऐसा बोला जाए कि विज्ञान बढ़ रहा है, आत्मज्ञान विलुप्त हो रहा है, सभ्यताएं पनप रही है, संस्कृति गौण होती जा रही है, धन बढ़ रहा है, धैर्य घट रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीजेएस ने एक सॉल्यूशन पिछले कई वर्षों से चला रखा है जिसका नाम है हैप्पी फैमिली। खुशियां कैसे बढ़े परिवार में। कई लोगों को मन में कंफ्यूजन रहता है कि हम इस प्रोग्राम में जाएंगे तो लोगों को यह लगेगा कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप माताएं अपने बच्चों को पोलियो का टीका किसके लिए लगाती है? उसको पोलियो है इसके लिए लगाती है? उसको पोलियो। तो भाऊ ने अल्टरनेट मैरिज डाइवर्स होंगे के लिए लोगों को डराने का काम नहीं किया। लोग जागरूक बने, लोग जगे, समाज इसके लिए जागरूक हो जाए। मारवाड़ी में कहावत है कि पानी आने से पहले पाल बांध लेनी चाहिए, बाढ़ आए उसके पहले पाल बांध लो। तो ये पाल बांधने का काम, आगाह करने का काम पिछले कई वर्षों पहले किया गया और ये हैप्पी फैमिली का फैंटास्टिक प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के बारे में मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये प्रोग्राम क्या है। आप में से कई लोगों ने सुनी होगी ये वाली बात। आपने कबीरदास जी का नाम सुना है? कबीरदास जी मैरिड आदमी थे, लेकिन संत की तरह जीवन था उनका। देवर ए आइडियल कपल, ऐसा कहा जाता है। एक लड़का जो कंफ्यूज था कि शादी करूं कि नहीं करूं, उसका समाधान पाने के लिए वो कबीरदास जी के पास जाता है।
और कबीरदास जी के प्रश्न पूछने जा रहा है। दिन में 12 बजे का टाइम, 45 डिग्री का टेम्परेचर, और ऐसा कहते हैं कि कबीरदास जी हर क्षण को जीते थे, प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। वो लड़का पहुंचा कबीरदास जी के पास में और कबीरदास जी प्रभु भक्ति कर रहे, और उन्होंने पूछा कि आप कैसे आना हुआ। तो उस लड़के ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने आया हूं कि शादी करूं कि नहीं करूं। कबीरदास जी मुस्कुराहट देकर बैठ गए, उसको बिठाने के लिए बिछोना दे दिया और बैठ गए। और 10 मिनट बाद अंदर आवाज लगाई अपनी श्रीमती जी को कि सुनो जी, लालटेन लगा के लाओ। दिन में 12 बजे का टाइम, 45 डिग्री का टेम्परेचर, लालटेन मंगवाई, धर्मपत्नी ने लाकर छोड़कर चली गई। वो आदमी सोचने लगा, इतना विद्वान आदमी दिन के उजाले में लालटेन मंगवा रहे। बोला विद्वान लोग कुछ तो भी उल्टा उल्टा करते होंगे, अपने को क्या करना। 10 मिनट बाद पूछा आप चाय पियेंगे कि कॉफी। बोला चाय पीऊंगा। अंदर आवाज लगाई श्राविका को कि चाय बना के लाओ। उस दिन चक्कर ये पड़ा कि काम वाली बाई छुट्टी पे थी। घर में काम वाली बाई छुट्टी पे और मोबाइल हाथ में ना हो तो हमारे हालात क्या होते हैं हमको मालूम है। मैं यहां तमिलनाडु के लोगों की बात नहीं कर रहा, ये लोग तो खूब समझदार हैं। तो हड़बड़ी में चाय में शक्कर की जगह नमक गिर गया। अब वो चाय परोसी गई, कबीरदास जी मस्ती से पीने लगे। यह आदमी सोचने लगा कि मैं गलत जगह पर आ गया, पहले लालटेन आई, अब चाय में शक्कर की जगह नमक आया, रॉन्ग एड्रेस पे डायल कर दिया। मैं उठकर जाने लगा तो कबीरदास जी ने पूछा भैया जा क्यों रहे हो। बोले जो प्रश्न का उत्तर ढूंढने आया था वो तो मिला नहीं, ये उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिली। तो बोले जवाब नहीं मिला क्या। बोले वो कैसे। बोले दिन के उजाले में मैंने मेरी धर्मपत्नी से लालटेन मंगवाई तो उसने तर्क वितर्क नहीं किया, चाय में शक्कर की जगह नमक गिर गया तो मैंने तर्क वितर्क नहीं किया। यदि ये कर सको तो शादी करना, वरना पूरी जिंदगी तर्क वितर्क में निकल जाएगी। शादी तर्क वितर्क का नाम नहीं है, शादी समर्पण का नाम है, शादी संस्कार का नाम है। मैरिज डज नॉट मीन गेटिंग राइट पार्टनर, मैरिज मीन्स बीइंग राइट पार्टनर। सही पार्टनर मिलना शादी नहीं है, सही पार्टनर बन जाना शादी है। इतना अद्भुत काम, इतना अद्भुत काम, अकल्पनीय काम मेरे को व्यक्तिगत रूप से जिन दो विषय ने छुआ, स्मार्ट गर्ल और हैप्पी फैमिली, बीजेएस के फ्लैगशिप प्रोग्राम, मैं आदरणीय भाऊ से भी निवेदन करूंगा, कोमल जी से निवेदन करूंगा, नंदू भाऊ से निवेदन करूंगा, आने वाले 1 साल का हमारा मिशन होना चाहिए। कल प्रफुल्ल भैया ने मैसेज पे डाला, अब समय आ गया है। मैं गारंटी लेता हूं, आज मैं सिरकाली की धरती पे एक बात अनाउंस कर रहा हूं, हो सकता है कि वो हो जाए। 2024 के इस इलेक्शन के बाद यदि मोदी जी वापस आते हैं, वी आर नॉन पॉलिटिकल पीपल, तो हो सकता है कि जिस तरीके से भाऊ ने पानी का काम शुरू किया तो पानी जल मंत्रालय बना, जिस तरीके से परिवार वाले विषय पर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अगले कार्यकाल में आपको कुटुंब प्रबोधन का एक डिपार्टमेंट देखने को मिले भारत सरकार में। मैं बहुत इंटरनल सोर्सेस से निकलकर यह बात आप तक पहुंचा रहा हूं। भारत सरकार बहुत गहराई से इस विषय पर काम कर रही है। परिवार ही नहीं बचेंगे तो अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना संभव नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन कार्यकर्ता, यह हाई टाइम है हम सब लोगों के लिए कि हमने अपनी पूरी क्षमता के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में इन परिवारों को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है। आइए आप और हम मिलकर अपने परिवारों को आदर्श परिवार बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।